पलक झपकते ही वो दुश्मन को जमींदोज कर देती है। उसकी गोली सरहद लांघने वालों का सीना छलनी कर देती है। होश उड़ा रखे हैं। सरहद पर तैनात ये नई फौज घुसपैठियों के सीने छलनी कर चुकी है। जो एक सोल्जर जो एक अच्छी ट्रेनिंग करके जो आ चुका है बॉर्डर पे है, तो वो इतना परफेक्ट होता है कि अपने जो सामने आने वाले किसी भी दुश्मन को है उसको निपट सके या उसका खात्मा कर सके। पंजाब रेंजर्स शेर दिन लेडी रेंजर्स ने वतन अजीज की सरहदों पर भी मोर्चे संभाल लिए हैं। स्पेशली जो आपके अंदर से फीलिंग्स आती हैं कि नहीं, मैं अपने वतन के लिए जब मैंने यूनिफॉर्म पहनी है तो शहादत से बड़ा रुतबा कोई नहीं। समेत हर तरह की अस्करी ट्रेनिंग दी गई है। लेडी रेंजर्स के इस स्पेशल दस्ते ने दुश्मन और स्मगलरों पर खौफ तारी कर रखा है। हैं तो ये खवातीन, लेकिन इनकी हिम्मत बॉर्डर एरिया में होने वाले सर्च ऑपरेशन में भी शरीक होती हैं। रेंजर्स पाकिस्तान की पहली दफाई लाइन है और अब लेडी रेंजर्स इसका अहम हिस्सा है। पाकिस्तान और हर तरह की ट्रेनिंग दी गई है। ये दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती। हम सबका पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। अल्लाहू का खूबसूरत अंदाज, हमारी बहनें और बेटियां भी दिफाए वतन के लिए मर्दों के शाना बशाना मसरूफ फातिमा कर रही हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कोर से है, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स की नुमाइंदगी फ्लाइट लेफ्टिनेंट फरीहा नुजैर कर रही हैं। ट्राई सर्विसेज नर्सिंग ऑफिसर का दस्ता जिस इकबाल कर रही हैं, वाई स्काउट का दस्ता जिसकी क़यादत स्काउट कैडेट खुजैमा अरशद कर रहे हैं। आज यकीन और तंजीम की अमली तस्वीर। पाकिस्तान गर्ल गाइड्स का दस्ता किस तरह जो गर्ल गाइड्स की पहली पैटर्न मोहतरमा फातिमा जिन्ना का खासा था, उस इनकी युद्ध लड़ने की योग्यता पर जरा भी शक नहीं किया जा सकता। Don't have, and we would like to make sure that we can get those skills that would increase our capabilities. As you know, the Maoists, for example. लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अब महिलाएं भी पीछे नहीं, बात चाहे चुस्ती फुर्ती की हो या मिशन को अंजाम देने की। निशाना इतना पक्का कि किसी चूक की उम्मीद नहीं कर सकते।
न ट्रेनिंग में कोई फर्क है और न काबिलियत में कमी। مشر ناصر خان دورانی ولولانګیز قیادت لخوا پولیس په ساینسي بنیادونو استوار کړی دی. د پولیس سکول اف انویسټیګیشن، سکول اف انټیلیجنس او سکول اف ټیکټکس training center in Nowshera city in northern region of Pakistan. Leader training. Among the chosen few are a handful of female candidates. Very interested in joining the force. With special perks as their male counterparts. However, they joined the training. They did. Rukhsana says the training was rigorous, but she has proven herself as good as any man. Elite Center. Then we got trained on using guns from RPG to 9mm pistols. We learned how to rappel down from 100. Rukhsana have been assigned to Hangu district. Along with us, they have conducted raids. Bomb disposal squad. Highly trained experts who risk their lives to save others. In doing so, they inspire other young girls to go beyond society's expectations. Washington. As we all know, women are known for their compassion, for their warmth, for their understanding, and being women in uniform, it adds on to these factors obviously. And apart from this, we can have a better access to the women, and they feel more comfortable with us. We act as a role model. I'm Nazia Mustafa. I'm Major by rank and Lady Officer from Pakistan Army. The UNESCO it is a peacekeeping and stabilization mission. So we are along with the creating the peace, not. To a place called Rewa in Madhya Pradesh, and I've done my schooling from a very small town called Bansagar, Devloon. So shadils, this shows the formation aerobatics. Shadils mean lion's heart written on it, and this shows that I am a graduated pilot of Pakistan Air Force. We are being trained to become fighter pilots at the Pakistan Air Force Academy. ये जिक्र है कौम की मरियम ने फैसला किया कि वो आज में शमूलियत इख्तियार करेगी। आसमान की वुसतों में परवाज करने का ख्याल इतना दिलावेज लगा कि उसने 6 मई 2011 को इख्तियार किया। हाँ, उन्हें लड़ाका तैयारों को उड़ाने की तरबियत हासिल करना थी। मरियम ने यहाँ भी तंदही और जाँ फशानी से तरबियती मराहिल को उबूर करना शुरू किया। नवंबर की 24 तारीख को वो अपने इंस्ट्रक्टर पायलट स्क्वाड्रन लीडर साकिब अब्बासी के हमरा एक तरबियती परवाज पर